सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 की सबसे अंडरडॉग टीम है। हाँ, मतलब दिल्ली वर्सेस हैदराबाद मैच से पहले क्रिकेट को कवर करने वाले छोटू से लेकर मोटू, लंबू से लेकर गोरू तक सब यही कह रहे थे कि भैया दिल्ली जीत जाएगी। दिल्ली दिलवालों की टीम है, जबरदस्त टीम है, 8 नंबर तक बैटिंग है और गेंदबाजी तो पूछो मत। लेकिन चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, दोनों में हैदराबाद ने बताया कि नवाबों के शहर में नवाबी जो है वो सिर्फ हैदराबाद की चलेगी, क्योंकि पहले दिल्ली गेंदबाजों को 242 ठोका उस पिच पर जहां पर 180 190 शायद एक अच्छा स्कोर होता। और उसके बाद वो हैदराबाद की गेंदबाजी जिसको लेकर मीम बन रहे थे कि भैया 250 ये बनाएंगे तो 300 पिटवाने की काबिलियत रखते हैं, जो कि एक्चुअली में शुरू में रख भी रहे थे, जो गेंदबाज वो खिला रहे थे। लेकिन अब जो खेल रहे हैं वो मैच जिता रहे हैं, लगातार जिता रहे हैं। चाहे वो शाकिब हो, चाहे वो मलिंगा हो, चाहे वो हर्ष हो, वो लगातार इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो। और इसी का नतीजा है कि हैदराबाद ने अपने नवाबी अंदाज में दिल्ली को 47 रनों से हरा दिया। कमाल है, पॉइंट्स टेबल पर नंबर 3 में पहुंच गई है। और अब हैदराबाद को देखकर ये उम्मीद लग रही है कि क्या ईशान किशन की अगुवाई में ये टीम जो है ये आगे तक जा सकती है। क्या पैट कमिंस आएंगे तो उनको कैप्टन बनाया जाएगा या फिर ईशान किशन को ही कंटिन्यू कराया जाएगा, क्योंकि किशन जो कप्तानी कर रहे हैं वो कप्तानी अपने आप में कमाल की है। चाहे गेंदबाजों को रोटेट करना हो, बल्लेबाजों को मोटिवेट करना हो, फील्डिंग में दौड़ाना हो, या बिना एक्सपीरियंस गेंदबाजों के जरिए बड़ी बड़ी टीमों को घुटनों पर झुकाना हो। क्योंकि लगातार 3 मैच हैदराबाद जीती है, 3 मैच, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आरआर के सामने उन्होंने अपना टोटल डिफेंड किया, सीएसके के सामने टोटल डिफेंड किया और दिल्ली के सामने भी डिफेंड किया। और ये उस आईपीएल में डिफेंड किया जहां पर लोग ये मान रहे थे कि टॉस करो, सिक्का तुम्हारे हक में, गेंदबाजी लो, मैच जीत जाओ, क्योंकि ऐसे ही तो होता है। लेकिन हैदराबाद ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। अभिषेक शर्मा ने कहा हमारे यहां नहीं होता है, हम नंबर 1 है तो फॉर अ रीजन। बीच में हमारी फॉर्म गई थी, हमारे साथ हमारी टीम को जितना सुनाना था आप लोगों को आपने सुना दिया, लेकिन अब हम बल्ले से सुनाएंगे। और अभिषेक शर्मा ने एक्चुअली में सुनाया। मतलब आखिरी में अभिषेक शर्मा ने गंदी पारी खेली। वो खुद कह रहे थे कि मैं एंड के लिए प्रिपेयर नहीं था, बट शुरुआत पे इतनी जबरदस्त खेली कि छक्के चौकों से ही 100 रन बना दिए। और नतीजा ये रहा कि उस पिच पर 40-45 रन ज्यादा बने थे, जो शायद दिल्ली की एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप को पीछे करने में काफी थे। क्योंकि दिल्ली की बैटिंग लाइनअप अच्छी थी, मतलब शुरू से देखो नीचे तक। हालांकि वो इंटेंट शायद लैक था, वो केएल राहुल में इंटेंट नजर नहीं आया, वो निशंका में इंटेंट नहीं था। वो नीतीश ने कोशिश तो की, लेकिन 240 के दिन आपको स्ट्राइक रेट और बढ़ाना पड़ता है। वो आखिर में केवल एक समीर रिजवी थे जिन्होंने जोर लगाया, बाकी सब जो थे वो आया राम गया राम और बिना कोशिश किए राम। वैसे ही जैसे बीते कुछ समय में कई टीमें मैच हारी हैं। तो क्या इसी वजह से वो गए? मतलब ये सवाल उठेगा। हालांकि ईशान मलिंगा की इस मैच में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के बारे में एवरीबॉडी इज टॉकिंग, और अभिषेक शर्मा के बारे में हमने एक अलग से वीडियो ही बनाया। लेकिन ईशान मलिंगा के बारे में आज तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि जब से वो आए हैं इस गेंदबाजी यूनिट को वो बहुत मजबूती दे रहे हैं। आज 4 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट, 8 की इकॉनमी। कब? जब 2-3 चौके छोड़े गए, मतलब 2-3 चौके एक्चुअली छोड़ दिए गए हैं। अगर वो पकड़े आते तो शायद और बेहतर होता। दूसरा, ईशान मलिंगा लगातार अच्छा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 250 का ये मैच था, रन मशीन वाला ग्राउंड था, और उस रन मशीन ग्राउंड में मलिंगा जो है वो एक अंडररेटेड हीरो के तौर पर आ रहे हैं। 15 आईपीएल मैच में 25 विकेट उनके पास है और लगातार हर मैच में अच्छा कर रहे हैं। कहीं 4 ओवर 32 रन, 4 ओवर 30 रन, हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं। तो जो इंपैक्ट उनका निकल कर आ रहा है, आई थिंक उसकी जितनी तारीफ आप करेंगे उतना ज्यादा कम है। वैसे ही जैसे साकिब भी करेंगे। साकिब हुसैन जो हैं बिहार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन 3 मैचेस में बताया कि एक स्टार तैयार हो रहा है। क्योंकि प्रफुल्ल पहले मैच में आए, हवाबाजी की, हमने सेकेंड उसी मैच में कहा था कि भाई इतनी हवाबाजी पहले मैच में अच्छी नहीं होती है, और वही हुआ। पहले मैच में आए, दूसरे मैच में रन मशीन बने, तीसरे मैच में बाहर बिठा दिए गए। लेकिन इस मैच में अगर आप देखोगे तो शाकिब जबरदस्त थे। पहले मैच में भी वो 4 पे 24 पे 4 थे, दूसरे में 4 पे 32 पे 1 थे, और आज जब 250 के आसपास रन जा रहे हैं तब 4 ओवर 29 रन देकर विकेट। आई थिंक इसकी तारीफ होनी चाहिए। बिहार के इस लाल ने जबरदस्त गेंदबाजी की और बहुत 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 तारीफ होनी चाहिए। दिल्ली अपने आप सवाल पूछ सकती है, क्योंकि दिल्ली आज फ्लॉप शो था। अक्षर पटेल का आज 100वां मैच था दिल्ली के लिए, लेकिन आज फ्लॉप शो था, और खास तौर पर केएल राहुल का एक फ्लॉप शो था। आप 243 चेस कर रहे हो यार, 23 गेंद पे 37 रन, सीरियसली? मतलब
T20 क्रिकेट केएल राहुल से बहुत आगे जा चुकी है और मुझे बहुत शौक होता है क्योंकि केएल राहुल वो खिलाड़ी हैं जिनके नाम आई थिंक आईपीएल में सेकेंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है। 13 बॉल पर जायसवाल की है, 14 गेंदों पर राहुल की है। राहुल तब 190-200 स्ट्राइक रेट से खेलते थे जब 140 नॉर्मल था, और अब जब 200 नॉर्मल है तब राहुल 140 खेलते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा ना होता तो एसआरएच जीतती क्यों। खैर, मैच की बात करते हैं। एसआरएच, अभिषेक शर्मा ने 68 गेंदों पर 135 रन बनाए, क्लासन ने 13 गेंदों पर 37 बनाए। अभिषेक शर्मा ने आज 9वां शतक लगाया। विराट कोहली साहब ने 400 मैचेस में 9 शतक लगाए थे, इन्होंने 180 मैच में लगा दिए। क्लासन ने एंड में फिनिश अच्छा किया, 13 पे 37। ट्रेविस हेड ठीक ठाक थे, बहुत अच्छा चले नहीं। ईशान किशन रन आउट हो गए। ओवरऑल मैच जो था वो एसआरएच के फेवर में था। एसआरएच मस्ट बी अ हैप्पी टीम और अब टॉप 4 में अपने आप को देख रही होगी क्योंकि केकेआर को 65 रनों से हराया, आरआर को 57 रनों से, सीएसके को 10 रनों से और डीसी को 47 रनों से। और 4 मैच जीतने के बाद हैदराबाद जो है वो थोड़ा सा नवाबी स्टाइल में अपने आप को शो कर रही है और उनका बनता है क्योंकि उनके पास अभिषेक शर्मा है। 47 गेंदों पर जो पारी थी इस पिच के हिसाब से इस सीजन की बेहतरीन पारियों में से एक थी क्योंकि आज पिच टफ थी, बहुत टफ थी, मतलब, और उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से मारा है। 13 गेंदों पर नीतीश राणा को 43 रन, लुंगी को 14 पे 21, मुकेश कुमार को 9 पे 18, कुलदीप को 5 पे 12, नटराजन को 8 पे 14, अक्सर को 5 पे 11। 9वां उनका यह शतक था और 25 साल की अगर उम्र में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर, उनके बाद शुभमन गिल है जिन्होंने 6 लगाए। तो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कंसिस्टेंसी भी बेहतर है और आक्रामकता तो 2 ही 3 खिलाड़ी हैं जो उनके आसपास है, जो उनको टेंशन दे रहे हैं, जिसमें प्रियांश और वैभव हैं। बट ये मैच अच्छा था, अभिषेक के लिए अच्छा था क्योंकि अभिषेक शर्मा के बारे में फिर से बातें होनी शुरू हो गई। बीच में उनके बारे में बातें कम हो गई थी। वैसे स्टार्ट्स उनके अच्छे हैं। आईपीएल में हाईएस्ट इंडियन के द्वारा स्कोर जो है 141 वो अभिषेक शर्मा का है। सेकेंड हाईएस्ट 135 अगेन उनका है। थोड़ी सी किस्मत भी अच्छी थी, जो बाद में अक्सर पटेल ने पोस्ट मैच में कहा भी कि भैया स्टंपिंग अगर छोड़ोगे, रनआउट छोड़ोगे और कैचेस ड्रॉप करोगे तो फिर क्या होगा। लेकिन वही है कि बहादुर को मौका मिलता है तो बहादुरी दिखाता है। अभिषेक शर्मा ने बहादुरी दिखाई और बहादुरी चल रही है। 7 मैच में 323 रन, 53 का एवरेज, 215 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक 2 अर्धशतक। फिलहाल ये नंबर 1 प्लेयर हैं इस सीजन के और हेनरिक क्लासन नंबर 2 पर है। क्लासन की तारीफ मैं और करूंगा क्योंकि क्लासन थोड़ा स्लो थे पहले मैचेस में, आज वो स्ट्राइक रेट भी बेहतर किया और कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी नंबर 2 पर प्लेयर है रन के मामले में। तो अपने आप में कमाल का सीजन दोनों के लिए हो गया और ये सीजन इन दोनों के लिए बड़ा अच्छा जा रहा है। अभिषेक टॉप ऑर्डर प्लेयर है तो जाहिर है कि उनके पास ज्यादा मौका होता है रन बनाने का, लेकिन क्लासन की भी जितनी तारीफ करो कम है। हालांकि रिकॉर्ड मैकलम और गेल का नहीं टूटा। गेल ने 13 में 175 बनाए थे 63 गेंदों पे और मैकलम ने 158 बनाए थे 73 गेंदों पर 2008 में, और अब तक ये 13 और 18 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा नहीं है। लेकिन टेंशन तो बढ़ी है, टेंशन बढ़ी है आपके अगरकर साहब की, क्योंकि प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल और अब अभिषेक शर्मा सब ओपनर जो है फॉर्म में आ गए और इनकी जितनी तारीफ की जाए ओवरऑल कम है। बट यहाँ पर मैच जो है वो कम नहीं था। आज दिल्ली गेंदबाजों की भी खूब पिटाई हुई, मतलब दिल्ली अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। मुकेश कुमार 4 ओवर 53 रन, नीतीश राणा 4 ओवर 55 रन। अच्छा, देखने वाली एक चीज़ और भी, नीतीश राणा की आज पारी की लोग तारीफ कर रहे हैं। नीतीश राणा ने 30 गेंदों पर 57 बनाए हैं, लेकिन जब पिटे हैं वो तो 24 गेंदे 50 रन पिटे हैं, 54 रन। तो वो भी बताने के लिए काफ़ी है कि यार जितना पिटे थे उतना भी रिकवरी नहीं हुई है, डिस्पाइट कि वो अच्छा खेल कर गया। लुंगी जो बहुत अच्छे बॉलर, आज उनकी पिटाई हुई। 4 ओवर में 41 रन, अक्षर पटेल 2 ओवर 23 रन और कुलदीप यादव 2 ओवर 30 रन। नटराजन जो थे वो इकोनॉमिकल होके भी 40 तक गए हैं, जो बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मार हुई है। जबकि वहीं पर अगर आप दिल्ली के बाद हैदराबाद के गेंदबाजों को देखेंगे तो देवर बेटर। मधुशंका ने 4 ओवर में 36 रन दिए, मलिंगा 4 ओवर 32 रन देते हैं, आपके साकिब 4 ओवर 29 देते हैं और हर्ष दुबे 2 ओवर 12 रन 3 विकेट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट इन गेंदबाजों का ज़्यादा बड़ा रहा और इसी वजह से बैटिंग बॉलिंग दोनों में एसआरएच ने डोमिनेट किया। अब सवाल वही पहला जो हमने शुरू किया था, क्या एसआरएच सबसे अंडररेटेड है? और पहले मुझे आरआर लग रहा था, लेकिन आरआर ने 2-3 मैचेस में चोक बहुत ज़बरदस्त किया। आरआर का मिडिल ऑर्डर एकदम खत्म है। इनका मिडिल ऑर्डर खत्म नहीं, इनके पास बैट्समैन तो हैं। जैसे आज अगर आप देखोगे हैदराबाद के पास तो अभिषेक, ट्रेविस हेड, ईशान किशन में कोई एक भी चलता है तो वो लंबा खेलता है।
उसके बाद दे हैव क्लासन, दे हैव अनिकेत वर्मा, दे हैव नीतीश कुमार रेड्डी, और एक और प्लेयर है जिस पर वो बहुत दांव लगा रहे हैं जो अब तक चला नहीं है, दैट इज सलिल अरोड़ा। उसके बाद उनका शिवांग और हर्ष दोनों बैटिंग करते हैं, तो दे हैव अ वेरी डीप बैटिंग लाइनअप, मतलब बहुत गहरी बैटिंग लाइनअप है। इसके बाद पैट कमिंस शायद मधुशंका की जगह है, पैट कमिंस भी बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग उनकी लगभग 8-9 नंबर तक जाएगी। ये बिना इम्पैक्ट प्लेयर के है। फिर गेंदबाजी में अगर आप आओगे तो वो और भी अच्छी हो गई है, मतलब क्योंकि साकिब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मलिंगा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हर्ष जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो 3 गेंदबाज अगर आपके पास बढ़िया गेंदबाज हैं तो फिर उतना टेंशन नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी थोड़े महंगे साबित हुए हैं, बट 3 बॉलर तो उनके पास अच्छे हैं। शिवांग को भी जोड़ लें, शिवांग आज महंगे साबित हुए बट ही इज ऑल्सो ओके। तो 3 तो टॉप क्वालिटी, पैट कमिंस आ जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो ठीक ठाक टीम जो इनकी है वो बन गई है। क्या अंडररेटेड टीम कह सकते हैं? फिलहाल तो लग रहा है कि ये टॉप 4 में जा सकते हैं अंडररेटेड होकर, क्योंकि ईशान की कैप्टनसी टॉप क्लास है। एक क्वेश्चन जो मेरे समझ में नहीं आ रहा वो ये कि पैट कमिंस आएंगे तो क्या कैप्टन वो रहेंगे या कैप्टनसी जो है वो ईशान को मिलेगी? आई थिंक दे शुड गो फॉर ईशान किशन, दे शुड कंटिन्यू विद ईशान किशन, क्योंकि ईशान लॉन्ग टर्म में इनके लिए फायदेमंद है। पैट कमिंस वैसे भी धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं, T20 से हटा दिए गए अपने देश से, सो यू मे गो विद ईशान किशन। ईशान आपको लंबा ले जाएंगे शायद। हाँ।